नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारत और रूस की दोस्ती कितनी मजबूत है इस बात को तो पूरी दुनिया जानती है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती देखते बनती है। भारत किस तरह से रूस के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है ये तो मॉस्को भी मानता है। दोनों देशों के बीच आपस में इतनी बनती है कि ऐसा तालमेल है, दुनिया में न्यूक्लियर अटैक रोकने में भी भारत की मदद ली जाती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हाल ही में अमेरिकी मीडिया में खुलासा किया गया था कि किस तरह से यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला था और उसे भारत की पहल के जरिए टाला गया। भारत की बात रूस मानता भी है, इस बात को यूक्रेन भी बखूबी समझ रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं। उनके यहाँ पर कई दौरों के बैठकों के साथ कई बड़े लोगों के साथ मुलाकातों का दौर भी देखने को मिल रहा है। वहीं अपने विदेश मंत्री के दौरे के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत की लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत आने वाले स्विस पीस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेगा, रूस यूक्रेन के बीच टेबल टॉक में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री से काफी उम्मीदें हैं। हाल ही में उनके पीएम मोदी से फोन पर बातचीत भी हुई है। यूक्रेन का शांति शिखर सम्मेलन। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच कीव के शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात की है। 28 मार्च को दक्षिण एशियाई देश की 2 दिवसीय यात्रा शुरू करने वाले कुलेबा भारत और यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। कुलेबा को अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन के लिए भारत का समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिसे तटस्थ स्विट्जरलैंड संभवतः वसंत ऋतु में आयोजित करेगा। सम्मेलन की तारीखों की अभी घोषणा नहीं की गई है। यूक्रेन ने रूस के साथ राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के समर्थन जुटाने के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। जनवरी में स्विस राष्ट्रपति वियोला एमहर्ट ने कहा कि उनका देश वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड शांति फॉर्मूले पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है। जेलेंस्की ने 2022 में इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन में 10 सूत्रीय शांति फॉर्मूला का अनावरण किया था। प्रस्ताव में यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करना, रूसी सैनिकों की वापसी, शत्रुता को रोकना, सभी कैदियों और बंदियों की रिहाई, पर्यावरण सुरक्षा, यूक्रेनी भोजन की शिपमेंट सुरक्षित करना, अनाज, ऊर्जा सुरक्षा, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी, रूसी युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना, परमाणु सुरक्षा बहाल करना और युद्ध समाप्त करना शामिल है। शांति सम्मेलन में भारत की भागीदारी क्यों चाहता है यूक्रेन? यूक्रेन शांति सम्मेलन में भारत की भागीदारी चाहता है। 20 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने फोन कॉल के दौरान जेलेंस्की ने सम्मेलन में भारत की उपस्थिति पर जोर दिया। एक्स पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने लिखा कि भारत को उद्घाटन में शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए देखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में स्विट्जरलैंड में तैयार हो रहा है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि उन्होंने जेलेंस्की को शांति के लिए सभी प्रयासों और चल रहे संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए भारत के निरंतर समर्थन से अवगत भी कराया। उन्होंने एक्स पर कहा कि भारत हमारे जन केंद्रित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। नई दिल्ली ने यूक्रेन के साथ मॉस्को के युद्ध में तटस्थ रुख बनाए रखा है। भारत ने कई बार दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्ष को सुलझाने का रास्ता है। क्या भारत होगा शामिल? उम्मीद है कि कुलेबा भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान शांति शिखर सम्मेलन का मुद्दा उठाएंगे। मामले से परिचित लोगों के अनुसार भारत ने अभी तक स्प्रिंग शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी के स्तर पर निर्णय नहीं लिया है। भारत में अगले महीने से शुरू होकर 1 जून तक होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कहा कि अगर इस अवधि के दौरान शिखर सम्मेलन होता है तो उच्चतम स्तर पर नई दिल्ली की उपस्थिति मुश्किल भरी रहेगी और यह अभी स्पष्ट नहीं है कि कौन से देश भाग लेंगे या रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा होगा या नहीं। रॉयटर्स के अनुसार यूक्रेन को रूस की भागीदारी के बिना विश्व नेताओं का वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की उम्मीद है। जेलेंस्की ने जनवरी में स्विट्जरलैंड में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि हम दुनिया के उन सभी देशों के लिए आह्वान करते हैं कि हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं, इसलिए आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसे आमंत्रित करते हैं। रूस ने यूक्रेन के नेतृत्व वाली पहल को गैर स्टार्टर के रूप में खारिज कर दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीन और स्विट्जरलैंड यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से मॉस्को को वार्ता में आमंत्रित करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पिछले हफ्ते स्विस राजधानी बर्न में चीन के राजदूत ने कहा कि बीजिंग शांति सम्मेलन में भाग लेने पर विचार करेगा। इस महीने की शुरुआत में ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटोकिस ने पुष्टि की कि वो वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पिछले अगस्त में सऊदी अरब में यूक्रेन पर एक सभा में कहा था कि हालांकि कई शांति सूत्र जारी किए गए हैं, लेकिन कोई भी दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य नहीं है, और पूछा कि क्या सभी हितधारकों के लिए स्वीकार्य समाधान पाया जा सकता है। एजेंडे में और क्या क्या?
विदेश मंत्रालय के अनुसार यूक्रेनी विदेश मंत्री अपने भारतीय समकक्ष के साथ पारंपरिक हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग पर भी चर्चा करेंगे। भारत यूक्रेन अंतर सरकारी आयोग का एक सत्र भी आयोजित होने वाला है। कुलेबा ने पहले कहा था कि कीव यूक्रेन में पुनर्मिलन में भारत की भूमिका का स्वागत करेगा। उन्होंने अपनी यात्रा से पहले द प्रिंट से कहा कि अब आर्थिक परियोजना और निश्चित रूप से देश के पुनर्निर्माण में यूक्रेन के साथ जुड़ने के लिए भारत का स्वागत है। कुलेबा ने भारतीय कंपनियों से यूक्रेन के युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण में शामिल होने का आह्वान भी किया। उनकी भारत यात्रा 7 वर्षों में किसी यूक्रेनी विदेश मंत्री की पहली यात्रा है। ऐसे समय में हो रही है जब रूस अग्रिम मोर्चे पर प्रगति के साथ कमर कस रहा है। रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस में उनके समर्थकों के प्रतिरोध के कारण कीव को संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत जरूरी सैन्य समर्थन का भी इंतजार है। तो आज हमने आपको यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारतीय यात्रा के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।